हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों देखिए, ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना कोई स्ट्रैटेजी प्लान बनाया होगा तो प्लीज आप उसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कीजिए, उसी चीज के रिगार्डिंग बढ़िया से पढ़ते रहिए। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कि मान लो किसी तरीके से आप चालू नहीं कर पा रहे पढ़ाई, या आपको समझ नहीं रहा है कहाँ से चालू करना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसके अंदर मैं पूरा बताऊंगा कि आपको कितने दिन में कितनी रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करने वाला हूं। चलिए बेटा जी, फटाफट जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। आ जाएंगे जल्दी से। लास्ट 50 डेज टू सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के बारे में हमारा वीडियो होने वाला है। सितंबर एग्जाम्स को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए, तो फटाफट जानते हैं क्या। देखिए, आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो 20 जुलाई है, 10 सितंबर से अपने पेपर है, तो लगभग 50 दिन आपके है जिसके अंदर आपको पूरा प्रिपरेशन करना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इन 50 दिनों में देखिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या आपने पढ़ा और आपको कुछ आता नहीं है, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मैं थोड़ा सा फ्रैंक रहूंगा इस वीडियो में, तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लीजिए ultimatece.com के ऊपर से। तो इसमें सारे एक्ट्स हमारे कवर्ड है, बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 से लेके 6 को छोड़ के। तो सर हम इसको कहां से कवर करेंगे? इसको आप स्पेशल 26 से कवर करेंगे। बाकी सर इसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल कवर्ड है, सर इसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स बिल्कुल कवर्ड है। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स सर यूनिट नंबर 1 से लेके 6 तक के कवर्ड है क्या? बिल्कुल है। मैं क्या बोल रहा हूं, वो बिल्कुल कवर्ड है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच को आसानी से परचेज कर सकते हैं। बाकी पूरे एक्ट, सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो 9 यूनिट है, तो 7, 8, 9 का क्या हुआ, उसके पूरे वीडियोस है इसके अंदर। उल्टा एग्जाम ओरिएंटेड बैच में उसको रेगुलर वीडियोस से कवर करवाया, मतलब आराम से धीरे धीरे एकदम मजे। तो सर बाकी वीडियोस बहुत फास्ट है, हमको नहीं समझेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे एकदम कट टू कट बातें होती है। रेगुलर बैचेस में दूसरे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। यहाँ पे 1-2 एग्जांपल जो कोर है, जिसकी मदद से आप पूरे कंसेप्ट्स को समझ जाते हैं, वो एग्जांपल्स इसके अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, तो आप इस बैच को देखिए। अब आप ज्यादा देर मत कीजिए। अगर आपको आज लग रहा है कि नहीं यार मेरी प्रिपरेशन बहुत ही बेकार चल रही है, मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, या मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे केस में इट्स बेस्ट वे आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच को ले लीजिए और उसमें से आसानी से पढ़ लीजिए। लेकिन सर देखो, हमने पढ़ाई की है बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और या हमको रिवीजन करना है, तो अब आप बताइए सर आप कैसे करेंगे, हम क्या क्या करें? तो देखो, मैं आपको एकदम जबरदस्त इलाज बताता हूं, एकदम बढ़िया से। सर बेस्ट है कि अगर आपको रिवीजन करना है तो इस सीरीज से बेहतर और कुछ भी नहीं है। स्पेशल 26 5.0 ये YouTube के ऊपर पूरी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है बेटा मेरी, जिसके अंदर मैंने पूरे एक्ट्स, मैं क्या कह रहा हूं, ऑल एक्ट्स, सारे के सारे एक्ट्स मैंने कवर किया हूं। जब आप पढ़ेंगे काफी डिटेल रिवीजन वीडियोस है, ऐसा नहीं ऊपर से रिवाइज करवा दिया और कुछ भी करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो जाके देखिए। अब देखिए, एक तो मतलब जबरदस्त व्यूज है उसके ऊपर, आपको समझ ही आ जाएगा। और उसके आप कमेंट सेक्शन भी चेक करेंगे तो आपको बाकी बच्चों से भी सुनने में आ जाएगा कि इस सीरीज में कैसे पढ़ाया गया है। ठीक है ना, पूरा डिटेल रिवीजन मैंने उसके अंदर करा हो, पूरे एक्ट्स का रिवीजन करवाया हो, वो प्लेलिस्ट ही आप आसानी से चेक कर लीजिएगा। स्पेशल 26 5.0 आप ऐसा डालेंगे तो आपको सीरीज ही आ जाएंगे। ठीक है ना, ओके। वो बेटा मैंने चार्ट बुक के माध्यम से करवाया आपको। चार्ट बुक के अंदर मैंने 140 पेजेस में पूरा सीए फाउंडेशन का लॉ समराइज करके आप लोगों के लिए रख दिया हूं। आप ये चार्ट बुक को IGSir.in से ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी भी बुला सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी भी बुला सकते हैं, जो आपकी ऐप के अंदर या विंडोज लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर खुलती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये नॉन प्रिंटेबल सॉफ्ट कॉपी होती है जिसका एक्सेस आपको ऐप के अंदर दिया जाता है। तो जैसे ही आप परचेस करेंगे सॉफ्ट कॉपी, आपको तुरंत मेल के ऊपर डिटेल्स आ जाती है। मेल में आप नीचे देखेंगे तो आपको ऐप कौन सा है और सारी डिटेल्स उसके अंदर दी होती है। ठीक है, ओके सर। तो ये इसी बुक के माध्यम से कवर किया है। सर अगर मान लीजिए मैंने आज तक कभी चार्ट बुक यूज नहीं किया तो अब यूज कर सकता हूं क्या? कर सकते हो सर। चार्ट बुक भी यूज नहीं करना है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल यूज करके देखो, बट मैं सजेस्ट करूंगा ये करो, क्योंकि रिवीजन करते वक्त आपको बहुत ईजी जाने वाला है। आप सोच के देखिए, पूरे लॉ को प्रॉपर तरीके से समराइज कर दियो। बस जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो रखो, बाकी एक्ट्स के पूरे 100% टॉपिक उसके अंदर कवर्ड है। सिर्फ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर डालो। वो एक्ट है ही कितना, अपने एक्ट है ही नहीं, वो बेसिकली एक छोटा सा
मतलब बता के रखे हैं क्या स्ट्रक्चर होता है लॉ वगैरह का, ऐसा उसके अंदर दे के रखा है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर ही मेरे क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रैक्टिस के सॉल्विंग सेशन है। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती होंगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं सॉल्व, क्या करूं, कैसे आंसर लिखना चाहिए, तो आप ये बिल्कुल बिल्कुल सॉल्विंग सेशंस को देख सकते हो मेरे, जिसमें मैंने जो आरटीपी आई थी वो आरटीपी को सॉल्व करवाया हूं, ठीक है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स को प्रैक्टिस करना है, आप पूछ सकते हैं बच्चों से। इस बार के भी जो पेपर आए थे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन बैंक में से ही थे। अब बेसिकली इसके अंदर कंपाइलेशन होता है आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू और बहुत सारे क्वेश्चंस का। तो अगेन ये जो क्वेश्चन बैंक है, आप इसको चाहे तो igsir.in से सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से ले सकते हैं, या हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो ultimatecA.com के ऊपर आप जा सकते हैं। देखो मैं इसके लिंक, चार्ट बुक की लिंक और जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिंक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अब ध्यान दीजिए सर, हमको रिवीजन कैसे करना है आप ये बताइए। देखो सबसे पहली बात तो अगर मैं कहूँ आपके साथ 31 जुलाई तक, आज की तारीख है 20 जुलाई बेटा, 31 जुलाई तक आपका पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी और आईआरएफ हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हो, रिवीजन वीडियोस देखे उसका रिवीजन करें, रिवीजन वीडियोस देखे उसका यहाँ पे आपने रिवीजन सेल्फ किया। फिर 31 जुलाई से 10 अगस्त तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 1 से यूनिट 6 तक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको टाइम बचता है तो आप ऐसा कर सकते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 7 से लेके यूनिट 9 भी निपटा दिया आपने, ठीक है। फिर 10 अगस्त से 20 अगस्त तक आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 7 से 9 और सोगा को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका 20 अगस्त तक पहला रिवीजन कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद 20 से लेके 30 अगस्त तक आपको फास्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, एलएलपी और यूनिट 1 से लेके 6 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बचे हुए यूनिट्स और सोगा आपको 5 सितंबर तक फिनिश यहाँ पे कर देना है। ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए बेटा किसके रिगार्डिंग, तो 2 रिविजन्स आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके 2 रिविजन्स कंप्लीट होते हैं ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा होना चालू हो जाएगा। देखिए ये प्लान मैंने आपको दिया हो, अगर आपका कोई और प्लान है आप बिंदास तरीके से उस प्लान को फॉलो कीजिए, अननेसेसरी आप अपने प्लान में चेंजेस मत कीजिएगा। आप समझ रहे हैं क्या? जो बच्चे भटक रहे हैं अभी भी, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे चालू करूं कैसे खत्म करूं, ये प्लान पूरा उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दे के रखा हूं। कमेंट सेक्शन में आपको स्पेशल 26 के जो रिवीजन वीडियोस के लिंक है वो भी मिल जाएंगी। उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको है ना ये बाकी जो राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस वगैरह सब कुछ मैंने डाल रखा हूं। तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव चीज आप बढ़िया से कवर कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं और मेरे को चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो भी आपको रिवीजन वीडियोस में से चीजें समझ में आएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसमें आप ये मत समझना कि वाओ मैं कितना टैलेंटेड हूं। आप नहीं, मैं टैलेंटेड हूं क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा उसके बाद भी मैं आपको समझा के दे रहा हूं, है ना। तो पर वो लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेंगी जिस लेवल का अपने को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चाहिए। रिवीजन वीडियोस का काम होता है रिवाइज करा के देना, मतलब रिवीजन करा। अब जिसने विजन ही नहीं किया उसका क्या रिवीजन होने वाला है, बराबर ना। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा। तो ऐसा मत समझ लेना, है ना। ज्यादा मतलब क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाता है, उसको लगता है कि अरे बाप रे मैं कितना भारी करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब अपुनिश भगवान है। तो वैसी सब चीजें मत कीजिएगा, वैसा बिल्कुल भी मत सोचना है आपने, है ना। आपका फोकस होना चाहिए केवल और केवल अच्छी अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन एंड आंसर्स की सॉल्विंग के ऊपर, ठीक है। चलिए बेटा जी, तो ये होता है अपने तरफ से पूरा रिवीजन प्लान। आप बढ़िया से इसको फॉलो कीजिए, बढ़िया से एग्जाम में एक्सेल कीजिए। आपको कुछ भी लगता है आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मेरा आईडी है बेटा CA इंद्रेश, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना है तो CA IG सर, आप ये दोनों इसके ऊपर, ये इंस्टा का है ये टेलीग्राम का है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से सब्सक्राइब करना, अटेम्प्ट की कसम, ठीक है। मजाक। चलिए यार, तो होप सो आप सभी लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा। अगर आपको ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स में दिक्कत है तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत जा रही है। इसके अलावा सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। और अगर आपने अभी तक CA इंद्रेश गांधी इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर लीजिए बेटा, है ना। यहाँ पे मैं बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी डिटेल्स वगैरह आपको शेयर करते रहता हूँ, बहुत सारी चीजें आपको बताते रहता हूँ, गाइड करते रहता हूँ समय समय पर। तो CA इंद्रेश गांधी इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से जुड़ जाइएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।